हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू उस्मा की दुनिया, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिन हो चुका है और वजह की नमाज़ वगैरह पढ़ चुके हैं हम लोग और हम जा रहे थे दवाई लेने। एक्चुअली आज क्या हुआ ना, मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई रात भर से ना, थोड़ा सा उनको दर्द हो रहा था पर उन्होंने रात में बताया नहीं। फिर जब मैं सुबह में फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठी तो तब उन्होंने बताया कि उनको ना कहीं पर तो भी पेन हो रहा है। तो फिर हमारे आसपास जो केमिस्ट है ना, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग खुलते नहीं है, मतलब वो 24/7 वाले भी नहीं है। तो फिर थोड़ा सा बाहर जाकर ना, हमारे यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर वहाँ पर है जो 24/7 खुले रहते हैं। तो हम लोग वहाँ जा रहे थे मतलब लेने के लिए। लेकिन सच में आज सुबह सुबह इतना दिमाग ख़राब हुआ, मतलब वहाँ जाने के बाद में स्पेशली, क्योंकि ना यहाँ पर ना ये बहुत ज़्यादा इशू है। यहाँ पे जो मेरे घर के पास में केमिस्ट है वो तो मुझे कट करके दवाइयाँ दे देते हैं, बट अभी जहाँ से हमने ली थी ना, यहाँ से सुबह सुबह जहाँ से हम लेने गए थे, इन्होंने ना वो एक तो 250 रुपये का कुछ पत्ता था। मुझे चलो पैसे का इतना ज़्यादा है नहीं, बट एक्चुअली पैसे का भी है, बट लेकिन फिर हम उन दवाइयों का क्या करें। वो सिर्फ एक गोली खाई है मम्मी ने उस दिन, और उसके बाद से वो 15 गोली का पत्ता, 15 भी बल्कि बहुत ज़्यादा, वो जो एकदम बड़ा पत्ता होता है ना, वो वाला पत्ता था। तो वो पूरी गोलियां ऐसी ही पड़ी और मुझे लगता भी नहीं कि वो इन फ्यूचर कभी किसी को काम आने वाली है, क्योंकि हर चीज़ की दवाइयाँ अलग अलग होती है और सेम मुझे नहीं लगता कि ऐसी किसी को प्रॉब्लम दोबारा से होगी। तो हमने उसको इतना इंसिस्ट किया कि भाई तू 2-4 दे दे, चल 5-4 दे, तू चल 50 का 100 का कुछ दे दे, लेकिन नहीं, कट ही नहीं करके दिया उसने। तो मुझे वो चीज़ इतनी ख़राब लगी। इस चीज़ के लिए ना मैं सच में हर केमिस्ट वाले, मतलब ये हर चीज़ हर केमिस्ट वाले के साथ में ये इशू है कि ना वो कभी भी कट करके ना, क्योंकि दवाइयों को क्या करेंगे हम इतनी ज़्यादा, जो हम पूरा लेकर आ जाते हैं, जो लोग पूरा दे देते हैं पत्ता उठा के कि नहीं आपको पूरा ही लेके जाना पड़ेगा, तो उसका हम क्या करें समझ नहीं आता। इस इशू का कुछ मुझे हल नज़र नहीं आता। आप लोग ये नज़दीक इसका कोई हल है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो सीरियसली, क्योंकि ना दवाइयों के साथ में बहुत बड़ा मसला होता है। सबसे पहला पैसों का होता है कि भाई उतने पैसे जाते हैं जिसका हमको कोई यूज़ नहीं होता है। हम लोग एक दफ़ा एक गोली के लिए, मतलब मान लो हम 250-300 रुपये पे करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक गोली के लिए, और फिर प्लस फिर वो उतनी सारी दवाइयाँ बस वो ऐसी ही पड़ी रहती है, उसका कोई इस्तेमाल तो नहीं होता हमारे डेली बेसिस में। अगर हम लोग इस्तेमाल भी करें तो क्या इस्तेमाल करें उसका, क्योंकि वैसी मुश्किल वैसी परेशानी दोबारा भी नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ें कभी कभार सालों साल एक दफ़ा होती, तब तक दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती है। तो खैर समझ नहीं आता। तो मेरे साथ सुबह सुबह इतनी मैंने उससे कहा भी लेकिन उसने नहीं दिया ना, तो फिर मुझे बहुत गुस्सा भी आया। बट लेकिन मुझे लेनी थी मम्मी को, क्योंकि कोई और ऑप्शन था नहीं, आसपास और कोई केमिस्ट था नहीं जो इतनी सुबह खुल सके। तो फिर बस मैं लेकर आ गई उसके पास से। बट मैंने उससे कहा था कि ना मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूँगी कि तुम लोग इस तरीके से नहीं, क्योंकि एक्चुअली ये है कि ना मेडिकल वाले पूरा पत्ता नहीं दे सकते, उनको कट करके उतनी ही देनी है जितनी ज़रूरत है। ये भी एक रूल है, बट लेकिन ये रूल आजकल फॉलो कौन करता है, सब अपनी अपनी मन के मुताबिक चल रहे होते हैं। तो मैं उससे कह कर आई थी और कहता मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूँगी। बट लेकिन खैर फिर मैं आ गई थी लेकर, मम्मी को दवाई वगैरह दी, उनके लिए नारियल पानी लेकर आए, हम लोग उनको नारियल पानी वगैरह पिलाया। और बस फिर उसके बाद में ना काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब हम लेट गए थे। फिर जब उनको थोड़ा सा आराम लगा ना, आधे पौने घंटे बाद उनको आराम लगना शुरू हो गया था, फिर हम सो गए थे। फिर उठने के बाद में नाश्ते वगैरह का टाइम हुआ। नाश्ते में आज हमने मंगाया था यही डोसा, मेंदू वड़ा, इडली वगैरह, क्योंकि बहुत नींद भी आ रही थी और सवेरा से उठे हुए थे, फिर काफ़ी देर से सोए थे। फिर आज मैंने छुट्टी भी करा ली बच्चों की, क्योंकि मुझे फिर बाद में मम्मी को डॉक्टर के पास भी लेके जाना था। तो फिर मैंने सोचा आज बच्चों की छुट्टी करा लेती हूँ। और क्योंकि अकेले ना फिर बच्चों को पीछे भागो, फिर वो चीज़ें मैनेज करो ना, तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने इस वजह से ना दोनों की छुट्टी करा दी। मैंने कहा चलो ठीक है, आज तुम लोग घर में रहो और मैं जब तक ये बाकी की चीज़ें देखती हूँ, क्योंकि एक तो घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाना तो थोड़ा सा ना टाइम पूरा ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब आदमी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, खासकर वो जब पूरे घर को मैनेज कर रहा हो तो उसके लिए चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो इसी वजह से ना मैंने उठ के फिर मैंने सोचा अभी मैं नाश्ता बनाऊंगी, फिर और टाइम लगेगा, फिर मुझे अभी और बाकी के काम भी करने, फिर उसमें टाइम निकल जाएगा, फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो फिर मैंने सबसे ईजी सोल्यूशन उसका ये निकाला। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा एक काम करो, आप बाहर से लेकर आ जाओ ब्रेकफास्ट, और फिर बस हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके और मैं अपना काम निपटा के फिर मैं चली जाऊँगी डॉक्टर के पास में, क्योंकि उनके कुछ टेस्ट वगैरह कराने थे पहले, तो फिर बाद में डॉक्टर को दिखाना था। तो फिर इस वजह से पहले टेस्ट के लिए जाना था, फिर बाद में डॉक्टर के पास जाना था। तो आज का पूरा दिन ऐसे ही जाने वाला था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, हम नाश्ता आज बाहर से ही करते हैं, घर में कुछ नहीं बनाते हैं। वैसे भी अगर कुछ नहीं भी बनाया जाए ना, तब भी बर्तन इतने निकल आते हैं ना, पता ही नहीं बर्तनों के साथ में तो क्या ही मसला है। मतलब आप घर में खाना बनाओ या मत बनाओ, पर बर्तन इतने निकलते हैं, किचन इतना फैलता है कि जैसे कि सारा खाना यहीं बनाओ। सही में क्या हुआ? मुझे भी कुछ क्या बोलना है, बोलो। हेलो गाइस, आई बैक टू माय चैलेंज। आज हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है। आज बहुत दिनों बाद मोहम्मद की आवाज़ सुनाई दी सबको। पूछो, बोलो आप सब कैसे हो? आप सब कैसे हो?
मुझको मिस करते हो क्या नहीं? मुझको मिस करते हो क्या नहीं? आज ये लड़का मेरे साथ में ही बैठा हुआ था ना, आज मैं इसके साथ में जब से ना मतलब मैंने ब्लॉग डालने डेली डालने बंद किए हैं, तो तब से मैं एडिटिंग ना हमेशा अपने हिसाब से करती हूँ। मतलब जब बच्चे आसपास नहीं होते मैं तब करने बैठती हूँ, बहुत रेयरली अब ऐसा होता है कि ना बच्चे मेरे पास में होते तब मैं एडिटिंग कर रही होती हूँ। तो आज लकीली ये मेरे पास बैठा था, तो आज शुरू करने से पहले ही कहने लगा था मम्मी मुझे भी बोलना है, मुझे भी बोलना है, मुझे बोलना है। तो मैंने कहा चलो तुम बाद में बोलना। तो अब इससे रहा नहीं गया, अब इसने फिर फाइनली अपना मुंह खोल ही दिया, है ना मोहम्मद? मोहम्मद को देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आती। मोहम्मद तुम पढ़ कर सुनाओ, पढ़ो मोहम्मद। क्या? कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अरे वाह मेरा बेटा, माशाल्लाह। और अब कुल औज़ु बिरब्बिन नास भी पढ़ो, पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थोड़ा जोर से बोलो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी कुल औज़ु बिरब्बिन नास, औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अरे वाह, थोड़ा जोर से बोलना था ना, तुमने बहुत आहिस्ते बोले। अच्छा दुरूद शरीफ, अलहम्दु शरीफ सुना दो। हाँ अलहम्दु सुना दो। चलो ना सुनाओ सूरह फातिहा। मम्मी सुनो, बाद में सुनाऊंगा। बाद में सुनाओगे? चलो तो ठीक है, अब मैं वॉइस ओवर कर लूँ, मैं बाद में बात करूँ तुम्हारे से, ठीक है? तो आपने सुन ली मोहम्मद की सूरत। मोहम्मद को बहुत अच्छे से याद हो गई है। आजकल वो बहुत सारी चीज़ें ना ऑब्जर्व भी करता है, सुनता भी है और फटाक से याद कर लेता है। और ये सूरतें ऐसी ना कि रोज़ाना सोने से पहले ना पढ़ी जाती ना तो उसको याद हो जाती है, उसको याद करो और ना फटाक से चीज़ें याद कर लेता है। माशाल्लाह से बहुत अच्छे माइंड है उसका ना, बहुत अच्छे से जल्दी से चीज़ें कैच कर लेता है। तो बस मेरी तो दुआ है, मेरी दिली तमन्ना है, सच में पता है क्या है, मैं सच में जेन्युइनली मैं ये चाहती हूँ, मेरी दुआ भी होती है। मैं अक्सर जब दुआ मांगती ना, मैं अपने मोहम्मद के लिए मैं यही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला इसको बड़ा होकर ना ये हाफिज़ कुरान बने। और सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब मेरी दुआ ये रहती है इसके लिए कि ना वो इमाम हरम बने, मतलब हरम शरीफ का इमाम बने। बाकी बड़ा होने के बाद में अल्लाह इसको किस रास्ते पर लेकर जाए, ये किस रास्ते पर जाए मुझे नहीं पता, पर एज अ पेरेंट्स हम दोनों की, मतलब मेरे शौहर को भी है, वो भी यही बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ना ये हाफिज़ कुरान तो ज़रूर बने। और ना मतलब मेरी तो बहुत पर्सनली तमन्ना है कि ना ये हरम शरीफ का इमाम बने। अल्लाह ताला मेरी इस दुआ को कबूल फरमाए। सच में मैं चाहती हूँ कि ये हरम शरीफ का इमाम बने और इसके पीछे मैं नमाज़ पढ़ूँ वहाँ हरम शरीफ में जाकर, मक्का शरीफ में जाकर। तो वो उस वक्त की फ़ीलिंग, वो क्या एहसास हो गया मैं उसको बता नहीं सकती। तो बस मेरी बहुत दिली तमन्ना है कि मैं ऐसा, मेरा बेटा बड़ा होकर इमाम बने, वो भी हरम शरीफ का या मस्जिद नबवी का। अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल फरमाए और आप भी इस दुआ में मेरा साथ देना। आप लोग भी दुआ करना मेरे बेटे के लिए कि अल्लाह ताला उसको बड़ा होके, जो मेरी तमन्ना है अल्लाह ताला उसको वो बनाए, उसमें कामयाबी अता फरमाए और उसको उस रास्ते पर लेकर जाए। तो बस खैर मेरा कहना ये है कि ना अगर आप बच्चों को बचपन से ही ना थोड़ा सा रिलीजियस के क्लोज़ रखोगे, चाहे आप कोई भी रिलीजियस को फॉलो करते हो, तो उससे क्या होता है ना कि बच्चे के अंदर ना अदब, तहज़ीब, आपका रुतबा, मर्तबा सब कुछ समझ में आता है। मतलब हमारे यहाँ तो ये है कि अगर आप उसके बच्चों के मन में अल्लाह की और अल्लाह के नबी की मोहब्बत डालोगे ना, तो उसके मन में ऑटोमेटिकली अपने माँ बाप की, अपने फैमिली की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, समझ में आ रहा है। क्योंकि अल्लाह मियाँ फिर उसको खुद उसके मन में आपकी मोहब्बत डाल देगा। जब आप उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत डालोगे तो अल्लाह मियाँ आपकी मोहब्बत उसके मन में डाल देगा। तो मेरा मानना यही है कि आप बच्चे को ना बचपन से, छोटी सी उम्र में ही आप उस रास्ते पे ले जाएं जिस रास्ते पे आप उसको लेके जाना चाहते हैं। बड़े होने के बाद में वो नहीं जाया जा सकता। तो इसलिए वो जिस तरह वो होता है ना, लोहे को जब वो गर्म होता है, जब वो पिघला हुआ होता है, आपको किस आकार में उसको डालना है, आपको उसी वक्त उसमें डालना होता है। अगर आप उसको ठंडा होने के बाद में डालने की कोशिश करोगे, वो एडजस्ट नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ना आपको उसको बचपन से ही तैयारी करनी चाहिए कि आपको उसको किस रास्ते पर लेकर जाना है। तो खैर देखिए, बातों बातों में मेरा पूरा क्लिप आगे निकल गई है। मैं यहाँ पर आई थी मम्मी के ना टेस्ट करवाने के लिए, मतलब यहाँ पे सोनोग्राफी होनी थी मम्मी की। शाम के वक्त की बात है ये, दिन में जो टेस्ट वगैरह डॉक्टर के पास जाना था वो हमारा हो चुका था, फिर शाम के वक्त की बात थी। और आज ना हमारे यहाँ पर उरूस भी था, तो यहाँ पर इतना रश था। जहाँ पर हम सोनोग्राफी के लिए आए थे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश था। और यहाँ पर मतलब सब इतनी गाड़ियाँ आनी जा रही थी और बाकी ना यहाँ पर और भी लोग मतलब इकट्ठा हुए हुए थे, जमा हुए हुए थे, सब थे यहाँ पर। तो ना यहाँ पर डेकोरेशन भी बल्कि किया हुआ था बहुत तरीके का।
तो बस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश हुआ था सही में, मतलब मुझे ध्यान में नहीं था कि आज रोज़ भी है और आज शायद उधर वो साइड में रश मिलेगा जहाँ पर हमको जाना था लैब में। तो बट खैर यहाँ पर आने के बाद में पता चला यहाँ पर इतना शोर हो रहा था, इतना ट्रैफिक हो रहा था। तो बस फिर यहाँ पर आने के बाद पता चला। खैर तो बस यहाँ से हम लोग सोनोग्राफी वगैरह करा के हम लोग निकल गए थे। अंदर लैब की तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि सही में लैब में अच्छा भी नहीं लगता ना, आप हर जगह जाके कैमरा उठा के खड़े हो जाओ। हालांकि मैं चाहती हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ मैं हर चीज़ रिकॉर्ड करूँ, बट लेकिन नहीं हो पाता है ना, अच्छा नहीं लगता। स्पेशली हॉस्पिटल्स वगैरह में तो नहीं अच्छा लगता, या लैब वगैरह हो। बस फिर हम घर आ गए थे और घर आने के बाद में हमने बनाया, मैं डिनर में लग गई, डिनर वगैरह बनाया हमने। डिनर में मैंने बनाया था आज लौकी और चिकन का सालन, और बहुत मज़े का बना था। और अक्सर वैसे मुझे अच्छा लौकी और गोश्त वगैरह या चिकन में डाल के बनाओ ना, मुझे बहुत मज़े की लगती, बहुत अच्छी लगती है सच में। तो बस ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और गोश्त में डाल के बनाओ तब तो फिर खैर बात ही क्या होती है। तो खैर हमने इसको चावल के साथ में ज़्यादा शौक से खाती हूँ, तभी बस हमने उसको चावल के साथ में खाई। बस फिर खाना वगैरह खाने के बाद में ना इन लोगों ने मुझे फ़ोन कि बच्चे तो नीचे जा चुके थे अपने अब्बू के साथ में, फिर इनका मुझे फ़ोन आया कहने लगे तुम क्या कर रही, तुम भी आ जाओ। हालांकि मेरी नमाज़ नहीं हुई थी, अभी मुझे नमाज़ पढ़नी थी, मैं इस वजह से रुक गई थी। बट फिर ऐसा होता ही नहीं है कि वो नीचे जाए और मुझे कॉल ना करे। तो फिर उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया, कहने लगे आ जाओ तुम भी। मैंने कहा मेरी नमाज़ बाकी है अभी। कहने लगे चलो कोई नहीं ना, बाद में पढ़ लेना, अभी तो पूरी रात पढ़ी, तुम पढ़ लेना आराम से। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आराम से ही पढ़ लूँगी, मैं भी चेक 1-2 राउंड लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ूँगी बस। तो ये लोग यहाँ पर नीचे बच्चे में, ये पीछे की साइड थे, दूसरी साइड में थे, मैं इधर की साइड में ढूंढ रही थी इन लोगों को। मुझे लगा कि ये लोग यहीं पर कहीं बैठे होंगे सामने, बट ये सामने थे नहीं, ये लोग आगे चले गए थे बैक साइड। और मतलब ये लोग मुझसे छुप रहे थे बेसिकली उनको पता था मैं आ रही हूँ नीचे, तो ना ये लोग छुप गए थे पीछे। बस फिर नीचे आने के बाद में इन लोगों ने लेकर, मतलब बच्चे ज़िद करने लगे, तो फिर उसके अब्बू आइसक्रीम लेकर आ गए। नीचे आने के बाद में ना इन लोगों को इतनी ज़िद हो जाती है ना कि हमें कुछ ना कुछ खाना ज़रूर है, स्पेशली आइसक्रीम के पीछे तो पड़ ही जाते हैं। तो बस हालांकि मेरा आज बिल्कुल मूड नहीं था आइसक्रीम खाने का ना, मुझे मन नहीं था, लेकिन फिर भी ये लेकर आ गए तो फिर खानी पड़ी। खैर ये आजकल ना ये दूसरी, मतलब जो मैं पहले खाती थी ना चोकोबार फीस्ट वाली, तो वो वाली नहीं मिल रही है आजकल यहाँ पर। तो ना ये उसी से मिलती जुलती दूसरी एक दिन शौक की आइसक्रीम हमारे यहाँ पर मिलती है, बहुत अच्छी रहती है वैसे तो, उसका टेस्ट भी अच्छा रहता है। बट उसका जो खाती हूँ वो जो चोकोबार वाली है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा चॉकलेटी है उसका फ्लेवर, मतलब बहुत ज़्यादा थिक चॉकलेट वाला फ्लेवर है, एकदम ना डार्क चॉकलेट टाइप का फ्लेवर है उसका। और इसमें इतना ज़्यादा चॉकलेट का इतना खास, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं इसका चॉकलेट का ना, तो इसलिए मुझे कोई खास मज़े की लगती नहीं। बट इन लोगों को पसंद आती है बच्चों को ना, तो फिर इन लोगों के लिए लेकर आ जाते हैं। तो बस ये लोग लेकर आ गए यहाँ पर, ये खाने लगे। मैंने कहा मेरे लिए तो ना लेकर आया करो, अगर वो नहीं मिलती ना तो मेरे लिए आइसक्रीम मत लेकर आया करो, क्योंकि मुझे फिर पसंद नहीं आती कोई भी। या तो मुझे आइसक्रीम ना सीरियसली मुझे या तो ना एकदम बिल्कुल प्लेन वनीला चाहिए, या फिर मुझे चॉकलेट चाहिए, वो भी एकदम अच्छी एकदम स्ट्रॉन्ग वाली चॉकलेट, जो ना डार्क चॉकलेट वाली आइसक्रीम मुझे वो पसंद आती है। नहीं तो फिर बाकी कोई भी ना खा तो लेते, लेकिन मतलब वो मज़ा नहीं आता जो आइसक्रीम में आना चाहिए। तो इस वजह से मैं नहीं खाती। तो मैं इनसे कह रही थी कि आपको नहीं लानी थी अगर वो नहीं मिली थी तो मेरे लिए। तो फिर बोलने लगे नहीं ये भी वैसी, इसको खाकर तुम देखो, मैंने पहले भी खाई है बट मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा तो नहीं लगता, पर इनको पसंद आती है। खैर अभी भी ना चोकोबार से छोड़कर जो ये प्लेन चोकोबार खाते थे, ये भी अब इस पर शिफ्ट हो चुके हैं। जब से मैंने इनको वो वाली खिलाया ना, तो इनके भी मुंह लग गई वो वाली भी आइसक्रीम। तो ना ये खुद भी ना ऐसी ढूंढते फिरते रहते हैं ना कि वही वाली मिल जाए, या उससे मिलती जुलती कोई मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो बस फिर खा पी के ना हम लोग आ गए थे ऊपर, और फिर बच्चे वगैरह तो सो गए थे। फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर हम बैठ कर ना बातें करने लगे, या फिर हम गेम खेलने लग जाते हैं। अक्सर ना हम कभी गेम खेलने लगते हैं। तो बच्चे तो सो गए थे, और यहाँ पर ना इस वक्त टाइम हो रहा था, आई थिंक 2 बज रहे थे मेरे ख्याल से, 2 बजे के आसपास हम लोगों को फिर भूख लग गई हमारा रात का है ही ना, अगर हम रात में जग रहे तो हम लोगों को कुछ ना कुछ खाने को चाहिए ही होता है। मतलब हम लोगों से, मतलब रात की क्रेविंग बहुत अलग होती है। और सीरियसली बता रही हूँ मैं, आप लोग अगर कभी रात में जगते हो ना तो खाकर देखना, जो आप दिन भर में खाते हो ना उतना मज़ा आपको दिन में खाने में नहीं आता जितना आपको रात में आएगा। तो फिर ना मेरे पास मैगी पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो एक काम करते, तारीख मैगी बना लेते हैं। और अक्सर हम रात में ना जब भी कभी जगते हैं ना, हम मैगी ज़रूर बनाते हैं। अगर मैगी घर में हो, मैगी हो या बॉयल अंडे हो, इस तरीके ना हम लोग, स्पेशली मैगी बहुत अच्छी लगती है रात में सही में। और फिलहाल जैसा मौसम हो ना थोड़ा सा ठंडा ठंडा, तो उसमें तो मैगी के मज़े डबल हो जाते हैं। तो फिर बस मैंने यहाँ पर मैगी बनाई, बच्चे तो सोए हुए थे, हम दोनों के लिए ना मैंने दोनों के लिए मैगी बनाई, और फिर हमने रात में बैठ के ना मैगी के मज़े लिए। वाकई में इतनी टेस्टी मैगी दिन में कभी नहीं लगती जितनी हम लोगों को रात में लगती है। हम लोग जब भी कभी रात में मैगी बनाते हैं हम लोग इतने मज़े से खाते हैं,
बहुत मज़े से। और ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगती है, मेरे हस्बैंड ना बिल्कुल मेरे जैसे, मतलब ना अल्लाह मियाँ जोड़ियाँ सच में बहुत सोच समझ के एक जैसे इंसान को एक जैसे से मिलाता है सही में। ये देखो मेरे बच्चे यहाँ पर कैसे सो रहे थे और हम लोग मैगी के मज़े ले रहे थे, दोनों के दोनों उल्टे पुल्टे होके सोए पड़े थे। तो फिर बस हम लोग ने यहाँ पर तो नहीं खाया, हम बाहर आ गए। हाँ, तो मैं कह रही थी मतलब ये ना बिल्कुल मेरे जैसे, मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि अब मेरा तो, मुझे बहुत क्रेविंग होती है रात में, अक्सर मैं जग रही हूँ तो मुझे चाहिए कुछ ना कुछ। और ये भी ऐसे ही है कि हाँ चलो, अगर तुम बना रही हो तो इनको भी मतलब लगता है कि हाँ चलो मैं भी, ये भी मेरे साथ मतलब एकदम एडवेंचर्स में आ जाते हैं कि हाँ ठीक है चलो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ये बिल्कुल मेरे जैसे है। देखो मैं आपको टाइम बताती हूँ यहाँ पर क्या टाइम है, देखो 2:12 हो रहे हैं। तो इसलिए ना हम लोग अक्सर रात में जब भी कभी हम लोग जगते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ ज़रूर खाते हैं, बिना खाए हम नहीं रह सकते रात के वक्त ना। अगर ये नहीं भी रहते तब भी मेरा ना, अगर ये नहीं रहते हैं तो मैं फिर कुछ स्नैक्स वगैरह मंगा के रखती हूँ, क्योंकि फिर मैं अपने अकेले के लिए बनाने के लिए तो मैं नहीं जाती। तो फिर मैं कुछ स्नैक्स वगैरह मंगा के रखती हूँ, फिर मैं वो खाती हूँ। उसके साथ में कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक होगा, फ्रूटी वगैरह कुछ भी ऐसी होगी, या फिर कोई चिप्स वगैरह या कुछ भी ऐसा स्नैक आइटम होगा, फिर मैं वो खा रही होती हूँ अगर मैं जग रही होती हूँ तो, मतलब मेरा चलता रहता है। और अगर ये रहेंगे तो ज़्यादातर मैगी हो गई, या बॉयल अंडा हो गया और कॉफ़ी हो गया, या बॉयल अंडे का पाव के अंदर लगा के, इस तरीके से हम लोग कुछ ना कुछ, मतलब हमारा कुछ ना कुछ चलता रहता है। बेसिकली बात ये है कि हम रात में अगर जग रहे तो हमको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो बस इसी के साथ में ना चलो इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड। आप लोग भी इस तरीके से ना अपने पार्टनर के साथ मज़ा किया करें रात में ना, रात में हो दिन में हो, जब भी कभी आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें तो अपने टाइम को अच्छे से भरपूर जिया करें। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें ज़िंदगी की खुशियाँ हैं। तो बस चलिए आज के इस ज्ञान के साथ में मैं इस वीडियो को यहाँ पर करती हूँ एंड। आपसे फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और मुझे कमेंट करके बताया करें आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है, आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है या नहीं। तो मिलती हूँ आपसे फिर, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखें। आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।